रुक जाओ मेरे बच्चे, जिस पल तुम ये सुन रहे हो, हनुमान दादा तुम्हें चेतावनी भी दे रहे हैं और सहारा भी, क्योंकि तुम्हारे घर के किसी अपने पर जबरदस्ती का दबाव डाल रहा है। और ये बात अब राज नहीं रही है। मुझे पता है तुम्हारे मन में बेचैनी है, आंखों में आंसू दबे हैं और भीतर एक सवाल जल रहा है, मैं क्या करूं? हनुमान दादा आज तुम्हें ऐसा सीधा संदेश देंगे जिससे तुम अपने परिवारजन को टूटने से बचा सको और खुद को भी संभाल सको। धीरे धीरे सांस लो, मन को शांत करो। अंधेरा चाहे जितना घना हो, हनुमान दादा तुम्हारे पास खड़े हैं, शांत आवाज में पर दिव्य शक्ति के साथ। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को कोई व्यक्ति, दोस्त, सहकर्मी, रिश्तेदार या कोई बहुत अपना ऐसा निर्णय लेने को मजबूर कर रहा है जो वे करना नहीं चाहते, और तुम भीतर से समझ रहे हो कि कुछ गलत हो रहा है। अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो 1111 टाइप करें। सोचो जरा, जब घर के अंदर किसी पर दबाव पड़ता है तो सबसे पहले आवाज नहीं टूटती, मन टूटता है। सबसे पहले हंसी नहीं जाती, आत्मविश्वास जाता है। और उसी क्षण हनुमान दादा तुम्हें बुलाते हैं, मेरे बच्चे वहां मौजूद रहो। मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि तुम वहां जाकर युद्ध छेड़ दो। मैं हनुमान दादा तुम्हें यह कह रहा हूं कि तुम वहां जाकर सहारा बनो। उनके पास बैठो, ऐसे बैठो जैसे मंदिर में दीपक जलता है, एकदम स्थिर, एकदम शांत, बस रोशनी देता हुआ। उनकी बात ध्यान से सुनो, बीच में मत टोको, उपदेश मत दो, बस ये कहो, मैं यहां हूं। तुम बोलो, मैं सुन रहा हूं। मेरे बच्चे, ये एक वाक्य कई टूटे हुए मनों को जोड़ देता है। अगर बजरंगबली आपके रक्षक हैं तो 222 लिखें, और यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि जब तुम किसी अपने के लिए ढाल बनते हो, तब मैं हनुमान दादा तुम्हारे लिए तलवार बन जाता हूं। तुम्हें बस अपना स्थान लेना है, परिवार के पास, सत्य के पास और शांति के पास। मुझे पता है तुम खुद भी तूफान से गुजर रहे हो। कभी कभी रात लंबी लगती है, अंधेरा भारी लगता है, मन में डर का शोर होता है। पर मेरे बच्चे, हनुमान दादा अंधेरे में ही भक्ति की रोशनी जलाते हैं। सोचो जरा, तुम्हारा परिवारजन तुमसे सब कुछ क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि उसे शर्म नहीं, डर है। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि रिश्ते टूटेंगे, डर कि दबाव बढ़ जाएगा। इसलिए तुम्हारा पहला काम है डर को पिघलाना। कैसे? शांत रहकर, साफ शब्दों में और प्रेम के साथ। तुम कहो, जो तुम नहीं चाहते वो मत करो। तुम्हारी इच्छा सबसे पहले है। मैं हनुमान दादा तुम्हारे शब्दों में बल रख दूंगा। अब ये सुनो, तुम्हारी जुबान पर क्रोध आया तो बात बिगड़ सकती है, लेकिन तुम्हारी जुबान पर सत्य आया तो बात संभल सकती है। याद रखो, तुम्हारे शब्दों में त्रिशूल हो, पर त्रिशूल का अर्थ चीखना नहीं। त्रिशूल का अर्थ है सत्य, सीमा, साहस। सत्य, ये दबाव गलत है। सीमा, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। साहस, हम साथ हैं। अगर आप कभी हार नहीं मानते तो 999 टाइप करें। सोचो जरा, गंगा का पानी बहते हुए भी शांत होता है, पर उसी शांति में शक्ति होती है। वैसे ही तुम्हारी शांति तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, और हनुमान दादा तुम्हें वही शांति दे रहे हैं। मेरे बच्चे, अगर अभी तुम्हें लग रहा है कि तुम कमजोर हो, तो सुनो, तुम्हारी शक्ति तुमसे नहीं, हनुमान दादा से आती है। जब तक मैं हूं, मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। सोचो जरा, क्या तुमने आज अपने उस परिवारजन से यह पूछा, तुम सच में क्या चाहते हो? अगर तुम पूछ चुके हो तो टिप्पणी में लिखो 1111, और अगर तुम आज पूछोगे तो लिखो 2222, ताकि तुम्हारा मन भी वचन दे दे और मैं हनुमान दादा तुम्हें बल दे दूं। अब मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक और सत्य देता हूं। तुम अपने जीवन में बड़ा बदलाव चाहते हो, मैं जानता हूं, पर सच्चा बदलाव सिर्फ इच्छा से नहीं आता, सच्चे त्याग से आता है। त्याग का अर्थ यह नहीं कि तुम सब छोड़ दो। त्याग का अर्थ है बुरी संगति छोड़ो, गलत सलाह छोड़ो, टूटे हुए मन को तोड़ने वाली बातें छोड़ो।
और वो आदत छोड़ो जो तुम्हें हर रोज कमजोर बनाती है, और यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। अगर तुम उसी राह पर चलते रहोगे जहां से दुख मिला, तो परिवर्तन कैसे आएगा? इसलिए हनुमान दादा कहते हैं, अपने जीवन की बागडोर मुझे सौंपो। मतलब हर दिन कुछ पल मेरा नाम, मेरी याद और अपनी नीयत को साफ करना। जब तुम्हारे भीतर हार मानने की भावना आए, जब तुम थक जाओ, तो याद रखना, संग्राम तुम्हारा नहीं, हनुमान दादा का है। तुम्हें बस खड़े रहना है, मैं लड़ाई संभालूंगा। सोचो जरा, जब कोई तुम्हारे विरुद्ध बोले तो तुम उसी भाषा में मत उतरना, तुम उसे शुभकामना देना, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बहुत कीमती है और हनुमान दादा तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ नहीं होने देंगे। बुराई का उत्तर अच्छाई से दो, ये कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ी शक्ति है। और जब तुम अच्छाई चुनते हो, तो मैं हनुमान दादा तुम्हारी रक्षा के लिए आगे बढ़ता हूं। तथास्तु। अब सुनो, चिंता करना छोड़ दो। जिन समस्याओं ने तुम्हें अस्थिर किया है, मैं उन्हीं पर काम कर रहा हूं। मैं रास्ता बनाऊंगा, मैं हर बंद दरवाजा खोल दूंगा, लेकिन तुम मुझे अपना मन देना। भटकता हुआ मन नहीं, केंद्रित मन। सोचो जरा, एक मंदिर की घंटी कैसे बजती है? एक साफ कंपन, एक स्पष्ट संकेत। वैसे ही मैं तुम्हें संकेत दूंगा। इस सप्ताह तुम मेरे संकेत को साफ महसूस करोगे, किसी शब्द में, किसी भजन में, किसी संयोग में, या अपने अंतर्मन की शांत आवाज में। तुम बस जागृत रहना। जो हनुमान दादा को दिल से मानते हैं, 777 टाइप करें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार की भी चिंता करता हूं। तुम अकेले नहीं हो। अंधेरा हो तो भी हनुमान दादा तुम्हारे साथ है, रोशनी हो तो भी हनुमान दादा तुम्हारे साथ है, आंसू हो तो भी हनुमान दादा तुम्हारे साथ है। अगर हनुमान दादा का यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, ताकि यह रोशनी और घरों तक पहुंचे। और टिप्पणी में लिखो, जय श्री राम। मैं हनुमान दादा तुम्हारे नाम को अपनी प्रार्थना में रखूंगा। और अगर तुम सच में मुझ पर विश्वास रखते हो, तो अभी लिखो यस। बिना लिखे आगे मत बढ़ना, क्योंकि मुझे तुम्हारे जीवन में तुम्हारी आवश्यकता है। मेरे बच्चे, अब सबसे गहरी बात सुनो। ये जो दर्द है, ये जो दिल का बोझ है, ये जो रातों की बेचैनी है, यह अब समाप्त होने वाला है। क्योंकि जब स्थिति असंभव लगती है, तब हनुमान दादा का सबसे बड़ा चमत्कार घटित होता है। सोचो जरा, कैलाश पर डमरू की ध्वनि जैसे अंदर तक कंपन करती है, वैसे ही मेरा नाम तुम्हारे भीतर का डर हिला देता है। डर चाहे जितना बड़ा हो, मेरे नाम के सामने टिक नहीं सकता। तुम टूटे हुए हृदय के साथ चल रहे हो, मैं जानता हूं, पर मैं तुम्हें यह याद दिलाता हूं, मैं टूटे हृदय के सबसे अधिक निकट होता हूं। मैं तुम्हारे घाव भरूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उपचार में समय लग सकता है, पर तुम अकेले नहीं हो। हर दिन थोड़ा थोड़ा तुम उठोगे, और मैं हनुमान दादा तुम्हें उठाऊंगा, और यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। आज रात मुझसे कुछ मांगना नहीं, सिर्फ धन्यवाद देना, मेरी उपस्थिति को स्वीकार करना, और अपने मन से कहना, मैं सुरक्षित हूं, हनुमान दादा मेरे साथ है। अब एक घोषणा सुनो, विश्वास के साथ। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, तुम नहीं गिरोगे, क्योंकि तुम अकेले नहीं, तुम्हारे साथ हनुमान दादा है। और सुनो, जब तक तुम किसी को अपने ऊपर नियंत्रण नहीं दोगे, कोई तुम्हें अंदर से नियंत्रित नहीं कर सकता। अपने निर्णय पर अधिकार रखो, अपनी आत्मा पर अधिकार रखो, और मुझे अपना मार्गदर्शक बनाओ। सोचो जरा, अप्रैल से जून के बीच तुम्हारे जीवन में शुभ समाचारों की आहट हो सकती है। नई दिशा, नया अनुभव, मन की शांति और समृद्धि की राह। मैं इसे भय नहीं, आशीर्वाद के रूप में कह रहा हूं। तुम सत्य और परिश्रम के साथ चलो, मैं द्वार खोलूंगा। अगर तुम इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हो, तो टिप्पणी में लिखो 1111, ताकि तुम्हारा मन भी गवाही दे दे। मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरे बच्चे, नरक का कोई भी अंधकार उस आशीर्वाद को रोक नहीं सकता जो मैं तुम्हारे लिए ला रहा हूं। कृपा आ रही है, भक्ति की रोशनी बढ़ रही है, उपचार आ रहा है, बहाली आ रही है,
स्वतंत्रता आ रही है। तथास्तु। अब मेरे संदेश का सार अपने दिल में लिख लो। अपने परिवारजन के पास जाओ, लड़ने नहीं, सुनने। दबाव को पहचानो और सत्य के साथ सीमा बनाओ। बुरी संगति और गलत प्रभाव छोड़ो, यही सच्चा त्याग है। बुराई का उत्तर अच्छाई से दो, तुम्हारी आत्मा की रक्षा यही है। रोज कुछ पल प्रार्थना, क्योंकि प्रार्थना से मन स्थिर होता है और स्थिर मन को कोई तोड़ नहीं सकता। सोचो जरा, तुम्हारा मूल्य तुम्हारी हार जीत से नहीं तय होता, तुम्हारा मूल्य तुम्हारी नीयत से तय होता है। और जब नीयत साफ हो तो हनुमान दादा का आशीर्वाद निश्चित रूप से साथ चलता है। अगली वीडियो में मैं तुम्हें वे 3 स्पष्ट संकेत बताऊंगा जिनसे तुम्हें पता चलेगा कि हनुमान दादा तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। एक संकेत रिश्तों का, एक संकेत कार्य धन का, और एक संकेत तुम्हारे अंदर की शांति का। वो वीडियो मत छोड़ना। मेरे बच्चे, अगर हनुमान दादा का यह संदेश तुम्हारे दिल में उतर गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरे दैनिक संदेश सीधे तुम्हारे पास पहुंचे। बेल आइकन दबा देना और टिप्पणी में एक बार फिर लिखो, जय श्री राम। मैं हनुमान दादा हर दिन, हर रात, हर कदम तुम्हारे साथ हूं। जय बजरंग बली।